तो हुआ ये कि भारतीय रुपए ने गिरावट का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि इसे रोकने के लिए हमारे सेंट्रल बैंक ने क्या इमरजेंसी एक्शन लिया। 27 मार्च ये वो तारीख थी जब $1 की कीमत हो गई थी 94 रुपये 84 पैसे। ये रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर था और इस एक आंकड़े ने पूरे फाइनेंशियल मार्केट में आप कह सकते हैं एक खलबली सी मचा दी। तो अब सवाल ये था कि जब देश की करेंसी पर इतना भारी दबाव हो तो भारत का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई क्या करेगा? उसने इसका जवाब कैसे दिया? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गिरावट असल में कितनी बड़ी थी और इसके पीछे वजह क्या थी। जरा इस चार्ट को देखिए। नॉर्मली रुपया एक साल में 3 से 4% के आसपास गिरता है, ये एक आम बात है। लेकिन इस साल ये पहले ही 11% तक टूट चुका है। मतलब गिरावट की जो रफ्तार है वो सामान्य से कहीं ज्यादा तेज और थोड़ी चिंताजनक है। पता है, रुपये पर ना एक साथ कई तरफ से हमला हो रहा था। इसे एक्सपर्ट्स डबल वैमी कह रहे हैं। एक तरफ कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, दुनिया में टेंशन चल रही थी जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ डॉलर मजबूत हो रहा था तो विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे थे और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, लगभग $13.3 बिलियन। तो इस बिगड़ती हुई सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आरबीआई ने सभी बैंकों को एक सीधा साधा आदेश जारी किया। अब से हर दिन मार्केट बंद होने पर कोई भी बैंक करेंसी मार्केट में $100 मिलियन से ज्यादा की खुली पोजीशन नहीं रखेगा। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों में ऐसा कोई निर्देश पहली बार आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेट ओपन पोजीशन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो लिमिट है जिसके अंदर कोई बैंक विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव पर एक तरह से सट्टा लगा सकता है। तो इस लिमिट को कम करने का सीधा मतलब था बैंकों के सट्टेबाजी करने की ताकत को ही कम कर देना। पहले पता है क्या होता था? हर बैंक के लिए ये लिमिट उसकी अपनी पूंजी के हिसाब से होती थी। मतलब जितना बड़ा बैंक उतनी बड़ी लिमिट। लेकिन अब आरबीआई ने कहा नहीं, चाहे छोटा बैंक हो या बड़ा, सबके लिए एक ही फ्लैट लिमिट है, सिर्फ $100 मिलियन। इसका सबसे ज्यादा असर जाहिर है बड़े बैंकों पर पड़ने वाला था। तो सवाल उठता है कि आरबीआई ने इतना कड़ा फैसला लिया क्यों और खासकर इसी समय क्यों? इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। इस फैसले के पीछे आरबीआई के 3 बड़े मकसद थे। पहला, रुपए पर जो अटकलबाजी या सट्टेबाजी हो रही थी उसे रोकना। दूसरा, देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था उसे बचाना। और तीसरा, बाजार में जो कैश की कमी हो रही थी उससे निपटना, जो अक्सर मार्च के महीने में होती है। ये आंकड़ा देखिए, ये हालात की गंभीरता को दिखाता है। भारत का नेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब $470 बिलियन है। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन असलियत ये है कि इससे हम 9 महीने से भी कम का इंपोर्ट बिल चुका सकते हैं और किसी भी संकट के समय ये थोड़ा चिंताजनक लेवल है। तो आरबीआई ने यह बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे? चलिए इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हर फैसले के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। फायदा तो यह है कि इससे सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी और बाजार में जो एक घबराहट का माहौल था वो कम होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिन बैंकों ने पहले से बड़ी पोजीशन ले रखी थी उन्हें घाटा झेलना पड़ सकता है और कंपनियों के लिए फॉरेन करेंसी में अपने रिस्क को मैनेज करना यानी हेजिंग अब और महंगी हो सकती है। इस वक्त आरबीआई की प्रायोरिटी देश की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता है, ना कि कुछ बैंकों का प्रॉफिट। ये एक मुश्किल लेकिन शायद जरूरी फैसला था। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय में इसका नेगेटिव असर भी दिख सकता है। उनका कहना है कि इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव और बढ़ेगा और हेजिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस इमरजेंसी एक्शन के बाद रुपए का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि रुपया 95 के लेवल को भी छू ले। हालांकि ये भी उम्मीद है कि जब दुनिया के हालात थोड़े सुधरेंगे तो ये वापस 93.8 के लेवल तक भी आ सकता है। अब देखिए, रुपए की आगे की चाल कुछ बहुत ही अहम चीज़ों पर निर्भर करेगी, जैसे आरबीआई अपनी अगली पॉलिसी मीटिंग में क्या फैसला लेता है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कहाँ जाते हैं और क्या विदेशी निवेशक वापस भारत में पैसा लगाना शुरू करते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जिस तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए क्या आरबीआई का सिर्फ ये एक कदम काफ़ी होगा
या फिर रुपए को संभालने के लिए आने वाले समय में हमें ऐसे और भी कई इमरजेंसी एक्शन देखने को मिल सकते हैं।